ये तम पद्मिनी शरणम प्रपद्ये लक्ष्मी नश्यते त्वं वृणे। तो 21 की रात की नहीं है दिवाली। माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ऐसा क्यों? टोटल कितने 8 प्रकार की लक्ष्मी? 8 प्रकार की। आदि, धन, धान्य, विजय, विद्या, पद्मिनी, पद्मा, पद्मावती, ये अलग अलग स्वरूप है लक्ष्मी माता के। 1 साल तक का पीरियड रहेगा अगली दिवाली, बेस रहेगा आपके पैसे के लिए कि लक्ष्मी तक आप कुबेर या फिर यक्षों को या यक्षिणियों को खुश करे बिना आप लक्ष्मी तक नहीं पहुंच सकी। लक्ष्मी माता सिर्फ लक्ष्मी नहीं है, शुक्राचार्य की बहन भी है। लक्ष्मी क्या है? धन है, पैसा है। चर लक्ष्मी भी, धन लक्ष्मी भी है, धान्य लक्ष्मी भी है, काम लक्ष्मी हो गई। ये लक्ष्मी बहुत चर होती है। तो जो इंसान धन के लिए गंदे से गंदा पाप करना चाहता है, वो एक प्रकार से लक्ष्मी को सबसे ऊपर रखा है। शराबें, सट्टा, ताश पार्टी चल रही है, इससे धन लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं। अब आप जैसे लक्ष्मी नारायण के साथ अगर लक्ष्मी को बुलाओगे तो आएंगी, और आपको वो जो आप पैसे से सुख लेना चाह रहे हो ना, हो सकता है आपके पास धन उतना ना हो, लेकिन सुख वही है। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे दिवाली। आप सब लोग घर पे दिवाली मनाते हैं, लेकिन दिवाली के अंदर बहुत सारे ऐसे सीक्रेट छुपे हुए हैं। दिवाली वाले दिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आम लोगों को पता नहीं है, और आज इन्हीं विषयों पे हम चर्चा करेंगे। आज स्टूडियो में हैं असुरा एस्ट्रो से अनिरुद्ध ललित शर्मा जी। नमस्कार। हर हर सुरेश्वर शिव शंभू, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप? जी बस बढ़िया। अच्छा, पहला सवाल तो यही आता है कि जैसे पुरानी वीडियोस काफी वायरल हुई जी तो आप मॉडलिंग क्यों नहीं करते, आप तंत्रा में क्यों आए? जी, ऐसा मान लीजिए ये बचपन से ही अब मेरी लीनिएज यही थी। मैं अपने परनाना परनानी बूढ़े बुजुर्गों के साथ रहा था, तो हमेशा रिलीजन को ही आगे रखा जाता था। अब कुछ चीज़ें होती हैं, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। कुछ दिनों पे यहाँ तक कि हमारा व्रत होता है, 2 बार नवरात्र हो जाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो मतलब एक एक्टिंग या मॉडलिंग वाला जो करियर लाइन है, उसके बहुत विपरीत हो जाता है। हालाँकि ऐसा नहीं है, मेरी भी रुचि रही है, मैंने कोशिश भी करी थी, बट फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये शायद मेरे लिए नहीं है ये लाइन। एक अंदर से आवाज़ आई, तो हमने कहा जो हम जिस चीज़ के लिए हैं, वही काम आगे करना चाहिए। तो आप इस फील्ड में कब से हैं, स्पिरिचुअलिटी और स्पेशली तंत्रा? जी। देखिए, कोई भी तंत्र का या तांत्रिक क्रिया होती है, उसमें काल का समय होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। काल का ज्ञान होना, नक्षत्रों का, कल्पों का, पक्षों का, तिथियों का। तो क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी तो बचपन से ही देख रहा था, धर्म के बारे में, अलग-अलग चीज़ों के बारे में, अलग-अलग अब जैसे ऊर्जाएँ होती हैं, जिन्हें एंटिटीज़ कहा जाता है, उनके बारे में भी जब हम कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं, खास तौर पे जब आप भैरव उपासना की तरफ आते हो, देवी काली या 10 महाविद्याओं में कोई भी देवी आ जाती हैं, शिव पूजा में भी, तो इन चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक हो ही जाता है। अगर आवश्यक नहीं है, आप इस मार्ग में उतर गए, तो ये ज्ञान आपको खोजते-खोजते कहीं न कहीं से पहुँच ही जाएगा आपके पास। तो आपके घर पे स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट तो पहले से ही जी। था। आप इसके अंदर तंत्र आपका कब से, मतलब कितने साल से आप कर रहे हो? जब आपको बचपन से ही मान लीजिए। अच्छा, घर से ही था ये? जब से हमने पहली बार भगवान शिव के बारे में पूजा करनी शुरू करी, हमने सबसे पहले यही सुना था अपने बूढ़े बुजुर्गों से। तब मैं शायद रहा हूँगा 5-6 साल का, कि वो भूतनाथ हैं। उनके बारात में हर प्रकार की एनर्जी जो है उनकी बारात में शामिल होती है, वो भेदभाव नहीं करते। तो यहाँ से जब हम कथाएं देखते हैं, अलग अलग शास्त्रों को फिर हम गहराई से पढ़ते हैं, आगम निगम या फिर कई पुराण हो गए जो भगवान शिव या उनके स्वरूपों से संबंधित हैं या शक्ति से संबंधित हैं, तब पता चलता है कि इसमें कितनी सच्चाई है, पहली बात। दूसरी बात, जो एक दृष्टिकोण है इनको देखने का और समझने का, वो कितना अलग है। अच्छा, हम दिवाली की बात करते हैं। जी एक लोगों के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि दिवाली 20 को है या 21 को है? जी। हाँ। दिवाली की रात्रि हमेशा होती है अमावस की रात को। अब क्योंकि हम चंद्र के पक्षों को देखते हैं हिंदू कैलेंडर में, कि चंद्र कृष्ण पक्ष में है या फिर शुक्ल पक्ष में, जैसे भी चल रहा है, वीनिंग वैक्सिंग फेज जो भी होता है, तो अमावस की जो तिथि है इस वर्ष, जो दिवाली को लगने वाला है, अश्विन का जो आमंद मास है कृष्ण पक्ष का, वो पड़ रहा है 20 अक्टूबर शाम को 4 बजे के बाद।
अमावस तिथि लग जाएगी और ये समाप्त हो जाएगी 21 अक्टूबर शाम के 2 या 3 बजे तक। यहां तक है हमारी अमावस। तो 21 की रात की नहीं है दिवाली, जो अमावस की रात होगी जब चल रही होगी वो होगी 20 अक्टूबर की रात। मतलब वो की रात को हम जी कर सकते हैं। और क्योंकि ये खास दिवाली भी है थोड़ी, क्योंकि इस दिवाली पे जो नक्षत्र बैठ रहा है वो बैठ भी मंगल का रहा है, जो कि राक्षस गण का नक्षत्र है। चित्रा नक्षत्र बैठ रहा है। चित्रा के बाद स्वाति आता है। बहुत ही ज्यादा अग्निमंडल का ये नक्षत्र है और राक्षस गण का है। तो इस वजह से इस दिवाली की ऊर्जा और ज्यादा तेजी से देखने को मिल रही है। अच्छा, जब दिवाली की बात करते हैं तो दिवाली को महारात्रि कहा जाता है जी। और तंत्र से रिलेटेड अगर हम इसको करते हैं तो ये अपने आप में ये जो रात है बहुत ज्यादा खास हो जाती है। जी। तो ऐसी क्या क्या चीजें तंत्र से रिलेटेड होती हैं इससे? जब भी कोई तांत्रिक सिद्धि होती है किसी भी चीज को लेकर के, षट कर्म ले लो, शांति कर्म, वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण, या फिर कोई भी आप सिद्धि पाना चाहते हो, अनेमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, वशित्व, ईशित्व, प्राकम्य, ये 8 टाइप की सिद्धियां होती हैं। इसमें से आप कुछ भी अगर तंत्र यूज करना चाहते हो अपने लिए, तो एक कीलन होता है सब में कि आपको इतने दिनों तक, 40 दिनों तक, 30 दिनों तक, 11 दिनों तक आपको मंत्रों का जाप निरंतर करते रहना होगा। इतनी बार मिनिमम मंत्र का जाप होना ही चाहिए। कुछ क्रियाओं में, कुछ सिद्धियों में दशांश होम भी होता है, हवन होता है। फर्क ये है कि ये कीलन जो है भगवान शिव ने किया था और ये शिव तंत्र रहस्यम में या फिर कौलवर्ण तंत्र में ये सुनने को मिलता है कि भगवान शिव ने जानबूझ के इसलिए किया था ताकि कोई भी तंत्र को अपने स्वार्थ के लिए, किसी का बुरा करने के लिए इसका ज्यादा प्रयोग ना कर पाए। शुद्ध चित्त भाव, एक सत्व भाव से ही इनको उजागर किया जा सकता है। परंतु वर्ष में 4 ऐसी रातें आती हैं, 3 या 4 ऐसी रातें आती हैं जिनमें कि ये उत्कीलन हट जाते हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस हट जाती हैं और मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि बंदिशें, बाउंडेशंस और जितनी भी एक रिस्ट्रिक्शन थी एक मंत्र को लेकर के कि आपको इतने बार या इस विधि द्वारा जाप करना पड़ेगा, वो सब हट जाता है। होली की रात, दिवाली की रात, महाशिवरात्रि की रात और ऐसी 1-2 और रातें भी आती हैं ग्रहण के साथ में, जब चंद्र या सूर्य ग्रहण लगे, कुछ नक्षत्र अगर उस समय पे बैठ गए, तब भी उत्कीलन हट जाता है। तो अगर कोई मंत्र जाप करता है तो कोई विशेष नियम इस दिन नहीं होते हैं? विशेष नियम इस दिन पे अप्लाई बहुत कम होते हैं। अब वो बात आ जाती है कि अब सिद्धि किस प्रकार की कर, कितने लेवल तक आप चाहते हैं। क्योंकि हम ये सोचते हैं ज्यादातर जो सिद्धियां हैं, धन प्राप्ति या कोई भी कन्या की प्राप्ति, अधिकतर लोगों की यही डिजायर्स होते हैं। तो अगर ये छोटे लेवल की सिद्धियां होती हैं तो अवश्य इनमें उतना वो नहीं होता। परंतु जब आप और बड़ी सिद्धियां चाहते हैं तब थोड़ा जो उत्कीलन का मामला है उसके बेसिक्स तो आपको करने ही पड़ेंगे। आसन तो आपको बांधना ही पड़ेगा। आप अगर आसन ऐसे ही छोड़ करके उठ गए जब आप साधना कर रहे हैं तो सारा फल इंद्र ले जाएंगे। तो ये बेसिक नियम जो होते हैं ये हमेशा अप्लाई होते हैं, चाहे उत्कीलन हो या ना हो। परंतु जब उत्कीलन हो जाता है किसी भी मंत्र का, जो कि सब प्राकृतिक रूप से दिवाली की रात हो गई, होली की रात हो गई, तब इनमें काफी चीजें आप ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ मुद्राएं आप बनानी भूल भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आचमन और संकल्प और आसन बांधना और छोड़ना, ये तो बेसिक्स हैं, ये तो करना ही करना है। परंतु अगर कोई जैसे मंत्र होते हैं जो कि सिद्ध होते ही तब हैं जब आप इनको 10,000 बार, 1,00,000 बार या ऐसे संख्या में जाप करोगे तभी इनकी सिद्धि मिलेगी। दिवाली की रात को सिर्फ 108 बार जाप करोगे, सिद्धि मिल जाएगी। इतने पावरफुल होते हैं जी। लोग किस किस टाइप के करते होंगे? अगर कोई गृहस्थ सुनने है जी, तो दिवाली की रात किस तरीके से अपने लिए बना सकता है खास? दिवाली की रात को जो सबसे आपने जैसे पूछा, सिद्धियां 2 प्रकार की होती है, वामाचारिक और दक्षिणाचारिक। वामाचार की जो सिद्धियां होती हैं वो आ जाती है, उसमें आपका थोड़ा डाकनी सिद्धि होती है, कहीं राक्षस और असुर भी सिद्ध करते हैं।
वो फिर गृहस्थ में नहीं कर सकते। हम्म। पिशाचनियों की सिद्धि, भूतनियों की और इनके अलग अलग स्वरूपों की भी गृहस्थ में नहीं करी जा सकती, यक्षिणियों की भी नहीं करी जा सकती। जब हम बात करते हैं मोहिनी की सिद्धि घर में कर सकते गृहस्थ भी कर- जी। अच्छा, दिवाली पे ऐसा जनरली तो ये बोला जाता है कि इस दिन तो भगवान राम लंका पे विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे, जी लेकिन पूजा हम लक्ष्मी की करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ऐसा क्यों? जी, दरअसल ये है कि अब जैसे हम देखते हैं विजयदशमी या दशहरा होता है, हम्म। लोग दशहरा मनाते हैं दशमी तिथि को शुक्ल पक्ष में, अश्विन मास में। ऐसे में ये रहता है कि दरअसल जो शास्त्रीय प्रमाण है उसमें जो एक्चुअल युद्ध हुआ था राम और रावण के बीच में, वो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुआ था, जो कि दिवाली से एक रात पहले होती है। वाल्मीकि रामायण में भी इसका वर्णन मिलता है, लेकिन आज की डेट में मनाया दूसरे तरीके से जाता है। क्योंकि जब हम देखते हैं भगवान राम वापस आए थे दिवाली के समय, तो दिवाली के समय नहीं आए थे, उससे थोड़े विलंब में आए थे। दिवाली से एक रात्रि पहले तो रावण का वध हुआ था। अच्छा, तो दशहरे वाले दिन वध हुआ ही नहीं था। जी तो फिर ये अचानक से परंपरा कहाँ से स्टार्ट हुई कि दशहरे के दिन रावण जी, हुआ था? भारत में सबसे पहला इस्लामी आक्रमण हुआ था 9वीं शताब्दी में। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे कूच करी थी 9th सेंचुरी के आसपास। उसके बाद हमारे धर्म में क्या हुआ था, क्योंकि वो एक इन्वेजन था, वॉर्स वाली सिचुएशन थी, तो काफ़ी ग्रंथ, मंदिर, ये सारी चीज़ें विलुप्त हो गई। ये सारी नॉलेज मिक्स हो गई, मोल्ड हो गई। केवल जो श्रुति के रूप में, आगम या निगम के रूप में या फिर रहस्यम के रूप में जो पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो होती गई, वो तो थोड़ी बहुत बच गई। लेकिन इसके बाद जो मान्यताएं, जो कल्चर, जो शास्त्र, जो पुराण इसके बाद लिखे गए 10वीं शताब्दी के बाद, उनमें थोड़ा संदेह या फिर एक प्रश्न चिन्ह उठ जाता है, केवल इस रूप से क्योंकि वो एक डर के भाव से उत्पन्न हुई हुई एक शास्त्रीय प्रमाण या रचना है। अब जहां पे हम देखते हैं कि जैसे आपने बताया कि अभी आज की डेट में ऐसा क्यों होता है, शास्त्रों में मेरे को नहीं लगता कि अनटिल एंड अनलेस 9th सेंचुरी के बाद जो लिखे गए वो, क्योंकि क्रेडिबल सोर्सेज रह नहीं जाते, क्योंकि वॉर वाली सिचुएशन में आपके ऊपर इन्वेजन है, आपके ऊपर इस्लामिक रूलर्स रूल कर रहे हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, आपको जिजिया देना पड़ रहा है, आपको एक लिमिट तक ही अपना रिलीजन आप फॉलो कर सकते हो, उससे आगे आपकी जान को खतरा है, आपके परिवार की जान को भी खतरा है। तो उस टाइम पे जो शास्त्र लिखे गए थे उनमें उतना विश्वास मेरे हिसाब से थोड़ा क्वेश्चनेबल चीज हो जाती है। या फिर जो पुराने जो थे वो रिप्रिंट किए गए हों। जी। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं कि विजयदशमी या दशहरा 1948 या 38 से पहले तो रावण का दहन हुआ ही नहीं था। कौन से शास्त्र में लिखा है कि रावण का दहन करना चाहिए? ये तो अब शुरू हुआ है। सन 1938-38 के आसपास हुआ था, विजयदशमी का प्रोग्राम था, उसमें हुआ था सबसे पहले रावण दहन। उससे पहले रावण दहन कहाँ होता था? मेन ये है कि लोगों को थोड़ा पता कम है, मेन स्ट्रीम चीज़ है। जैसा आपने बताया लक्ष्मी जी, क्यों होती लक्ष्मी जी की पूजा दिवाली के टाइम पे? क्योंकि ये जो 1 साल तक का पीरियड रहेगा अगली दिवाली तक, ये बेस रहेगा आपके पैसे के लिए। इसमें आपने जो भी सिद्धि करी है धन प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार से, ये आपके साथ जुड़ी रहेगी। ये है वो रात। या अननेचुरल तरीके, कई लोग होते हैं सिद्धियां करते हैं धन प्राप्ति के लिए, माला जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। हम छोटे से छोटा अगर मन्नत भी मांगना चाहते हो तो उसके लिए दिवाली की रात अष्टलक्ष्मी हो गई या फिर उनकी मोहिनियां योगिनियां हो गई, उनके लिए सबसे ज्यादा एक एक्यूरेट रात मानी गई है। अमावस की रात है, उत्कीलन हट रहा है, तो ये भंडार भरने का सबसे अच्छा समय है। क्योंकि इन्हीं से पहले धनवंतरी जो देव होते हैं, धनतेरस में, हाँ। और यक्षों के राजा जो है कुबेर, उनको प्रसन्न करना, क्योंकि लक्ष्मी तक आप कुबेर या फिर यक्षों को या यक्षिणियों को खुश करे बिना आप लक्ष्मी तक नहीं पहुंच सकते। इनके होने का एक कारण है। मानता हूं आपके अंदर भक्ति भाव है, आप माँ को माँ मान रहे हो, लेकिन जो एक नियमित रूप बताया है शास्त्रों में, आपको कैसे पता कि लक्ष्मी माँ है? मदर, अब ऐसे तो
मदर मेरी भी हैं, है ना। लेकिन लक्ष्मी माता का आपको कैसे पता? क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो शास्त्रों के अनुकूल और उनके अनुसार जो उनका एक नियम बताया गया है कि ऐसे उनका आवाहन करना है, तो उसको हम नकार नहीं सकते। तो इस वजह से देवी लक्ष्मी की पूजा होती है, क्योंकि धन का भंडार भरने के लिए, धन प्राप्ति के लिए कई लोग सिद्धियां करते हैं। द्यूत विजय की, जुए में जीतने की सिद्धि भी होती है दिवाली की रात को, बहुत खतरनाक होती है। अच्छा, दिवाली के रात तो जनरली लोग सुना था कि जुआ खेलते हैं, लेकिन जी सिद्धियां भी होती हैं। जी, दोनों होता है। क्योंकि अष्ट लक्ष्मी में जिस लक्ष्मी का आवाहन सबसे ज्यादा इंडिया में करा जाता है, वो होती हैं आपकी आदि लक्ष्मी, हमारी संतान लक्ष्मी हो गई, है ना, विद्या लक्ष्मी हो गई, तो ये विजय लक्ष्मी हो गई। इन लक्ष्मी के स्वरूपों का किया जाता है, जिनमें टोटल कितने 8 प्रकार की लक्ष्मी? 8 प्रकार की, आदि, धन, धान्य, विजय, विद्या, चर, ये अलग अलग, पद्मिनी, पद्मा, पद्मावती, ये अलग अलग स्वरूप हैं लक्ष्मी माता के। तो काम लक्ष्मी भी होती हैं। तो जो लक्ष्मी माता के स्वरूपों का आवाहन भारत में होता है, वो होता है सबसे ज्यादा आदि लक्ष्मी का, आपका संतान लक्ष्मी का, विद्या लक्ष्मी का, जो कि विष्णु के साथ बुलाई जाती हैं। और ये बहुत सात्विक स्वरूप है देवी लक्ष्मी का। इनको बुलाया जाता है कि देवी आप आओ, क्योंकि आप मांग रहे हो धन, आप मांग रहे हो मूल वैल्यूज की। तो इससे होता क्या है कि जब हम जिस विष्णु के साथ या लक्ष्मी नारायण के रूप में अगर लक्ष्मी को बुलाया जाता है, तो वो धन के साथ साइड इफेक्ट्स नहीं लाती, सुख समृद्धि लाएंगी, आध्यात्मिक बढ़ोतरी, धार्मिक रूप से आपकी बढ़ोतरी, घर में कुशलता हो, सब सुखी रहें, किसी को कोई बीमारी ना हो, कोई साइड इफेक्ट ना हो उस पैसे का। लेकिन जब चर लक्ष्मी की बात होती है, धान्य लक्ष्मी की बात होती है, तो हमें ये समझना चाहिए कि लक्ष्मी माता सिर्फ लक्ष्मी नहीं है, वो भार्गवी भी हैं, शुक्राचार्य की बहन भी है, राक्षसों के जो गुरु हैं उनकी सगी बहन है लक्ष्मी। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था, उससे जब देवी लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, तो वहां पे उन्हें भार्गवी कह के भी संबोधित किया है कि महर्षि भार्गव, महर्षि जो भृगु हैं, उस जो एक उनकी एक गोत्र वंशावली है, वहां पे उनका पिता के रूप में उन्होंने माता लक्ष्मी को स्वीकार किया था। तो हम ऐसा मानते हैं कि लक्ष्मी माता की पूजा सिर्फ हम करते हैं, और यही एक तरीका है लक्ष्मी को पूजने का। लक्ष्मी माता जिस रूप में, हाँ मैं मान सकता हूं जैसे हिंदू पूजते हैं, वो प्योरेस्ट फॉर्म है, आई एग्री, जिसमें कि यंत्र, आवाहन, पूजन, फल, नैवेद्य, पुष्प, हर प्रकार से उनको बुलाया जाता है। अब आप देख लो, लक्ष्मी क्या है? धन है, पैसा है। चर लक्ष्मी भी है, धन लक्ष्मी भी है, धान्य लक्ष्मी भी है, और फिर आ जाते हैं आपका राज लक्ष्मी हो गई, काम लक्ष्मी हो गई। ये लक्ष्मी बहुत चर होती हैं। इनका प्रतीक बिल्ली मानी गई है। बिल्ली, उल्लू, इन पे सवार होकर के ही आती हैं। शुक्राचार्य की बहन है। राहु का जो एक ऊर्जा है या उसका तत्व है, उसको साथ लेकर के चलती है। अब आप देखते होंगे आज के जमाने में जो इंसान जितना पापी, जितना निकृष्ट, जितना दुष्ट, जितना ईवल है, उतना अमीर है, उतना पैसे वाला है, जो धर्म कर्म कुछ नहीं देखता, कुछ भी कर लेगा वो पैसे के लिए, कोई भी चीज कर लेगा। कि लक्ष्मी सिर्फ वो नहीं है कि तम पद्मिनी शरणम प्रपद्ये लक्ष्मी नश्यन्ते त्वं वृणे। ये तो हम ऐसे पूछते हैं लक्ष्मी को कि उनके एक हाथ में पद्म है और वो पद्म पे बैठी हुई हैं और ऐसे आशीर्वाद अभय मुद्रा दिखा रही हैं। लक्ष्मी भाव है, लक्ष्मी भाव है उस धन के मूल का। जो इंसान इतना पाप कर रहा है लक्ष्मी के लिए, इस हद तक गिरने को तैयार है कि वो अपने आप को भी नष्ट कर ले, उसे पता है उसका कर्म उसे पीछे पकड़ेगा किसी न किसी दिन, वो कोई भी घोर से घोर पाप करने को तैयार है। सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर देते हैं। जी, ये एक तरीके से लक्ष्मी भक्ति ही है। क्यों? क्योंकि वो माता लक्ष्मी के अलावा उसे कुछ नहीं दिख रहा। उसकी अब भक्ति देखिए, जिस प्रकार से हनुमान जी ने अपने ऊपर सिंदूर लगाया था,
उन्हें थोड़ी ना फर्क पड़ रहा था लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, लोग मेरे को क्या बोलेंगे, मेरे को तो राम की भक्ति करनी है, राम को पसंद है ये, तो मैं अपने ऊपर सिंदूर लगाऊंगा। तो जो इंसान धन के लिए कंधे से कंधा पाप करना चाहता है, वो एक प्रकार से लक्ष्मी को सबसे ऊपर रख रहा है, और इससे धन, चर, राज, काम, लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। जो थोड़ा नेगेटिव साइड जो जी है, तो वो भी लक्ष्मी भक्ति किस लिए कर रहा है? धन के लिए कर रहा है। धन क्या है? लक्ष्मी का ही तो स्वरूप है, लक्ष्मी का ही तो मूल है तो लक्ष्मी ही। स्वर्ण मुद्राएं होंगी, हीरा, सोना, चांदी, जो भी आप मान, एनीथिंग ऑफ वैल्यू, वहां लक्ष्मी का काम आ जाता है। आप दुबई के शेख देख लीजिए, अरबों खरबों में खेलते हैं। भारत में शायद ही कोई, आप भारत का सबसे बड़ा लक्ष्मी भक्त उठा लीजिए और दुबई का कोई शेख उठा लीजिए, खुद देख लीजिए आप, दुबई के शेख अलग लेवल की पावर, अलग लेवल का पैसा प्रोसेस करते हैं, वो तो बीफ भी खाते हैं। उनके पास लक्ष्मी क्यों आ रही है? पैसा क्यों आ रहा है उनके पास? धन तो लक्ष्मी है ना। अंतर ये है, मैं आपको बताता हूं, वो जिस माध्यम से बुलाते हैं वो शुक्राचार्य का माध्यम है। सफेद कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं, है ना, वो भी लक्ष्मी का वाहन है, बस उसे लक्ष्मी बोलते नहीं, वो इस चीज में मानते नहीं, परंतु धन का मूल, लग्जरी का जो मूल होता है, उसको इंपॉर्टेंस देना, अपनी सेल्फ केयर पे इंपॉर्टेंस देना, वो शुक्राचार्य का एक मार्ग आ जाता है लक्ष्मी का आवाहन करने का। अंतर ये है कि ऐसे जब लक्ष्मी आती हैं चर रूप में, तो फ्री में नहीं आती, सेहत पे इम्पैक्ट करेंगी। हेल्थ पे इम्पैक्ट बहुत गंदा होता है, परिवार पे इम्पैक्ट बहुत गंदा होता है। संतान, मैंने कई लोगों को देखा है जो, अब जैसे चर लक्ष्मी का वाहन आप ना चाहते हुए भी कर लें, कई लोग दिवाली पार्टीज करते हैं, शराबें, सट्टा, ताश पार्टी चल रही है, इससे धन लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं। चर लक्ष्मी को बहुत अच्छा लगता है ये कि आप उन्हें सेलिब्रेट कर रहे हो, क्योंकि लक्ष्मी चल रही है ना। लक्ष्मी को स्थिर रहना इस रूप में नहीं पसंद। जुआ चल रहा है, सट्टा चल रहा है, कैश फ्लो चल रहा है फटाफट, सो दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ लक्ष्मी भक्ति। रूप अलग है, नाम अलग है, कैरेक्टर अलग है ऊर्जा और शक्ति वही है, बट वो जब आएंगी तो कुछ ना कुछ लेके जाएंगी। सेहत, मेंटल पीस, गृहस्थ सुख, घर का चैन। ऐसे लोगों के घर में कलेश, कलह, चीजें आपको मिलेंगी। हाँ, ऐसा बहुत बार देखा भी गया कि जो लोग इस तरीके से कि पैसे के लिए सब कुछ कर लेते हैं, फिर लास्ट में उनकी दुर्गति होती है, और दूसरा एक सेटिस्फेक्शन, एक संतुष्टि मिलती नहीं है। बहुत सारे लोगों के बच्चे उन्हें छोड़ के चले जाते हैं, या बच्चे ही ऐसे बिगड़ जाते हैं कि बुढ़ापा उनका अलग ही बच्चों को ऐसी बीमारी लग जाएगी, आपके पास करोड़ों का डॉक्टर ले, नहीं ठीक होगा। ये बात भी सही है, ये होता है जी। तो सीधा ये कि हम जिस रूप से लक्ष्मी को एक सात्विक रूप से बुलाते हैं भारत के अंदर, जिसमें कि आदि लक्ष्मी हो जाती हैं, विद्या लक्ष्मी हो जाती हैं, संतान लक्ष्मी हो जाती हैं, लक्ष्मी नारायण के अलग स्वरूप होते हैं, पद्मावती, पद्मिनी, पद्मिन्य, ये बहुत सौम्य है। ये आएंगी, आपको रातों रात माला माल नहीं बनाएंगी, ये वो आपके कर्म अनुसार है। आपको स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ मिलती है, मेंटल पीस, घर का सुख, ये होता है जब आपको पता लगता है, क्योंकि आप लक्ष्मी से मांग रहे हो धन, कैश, पैसा, अमाउंट, कि मेरे बैंक में इतना पैसा, मुझे इतने नोट, वो दे देंगे, और उस नोट के साथ वो नोट कहाँ खर्च होगा वो गारंटी नहीं है। अब आप जैसे लक्ष्मी नारायण के साथ अगर लक्ष्मी को बुलाओगे तो वो आएंगी, और आपको वो जो आप पैसे से सुख लेना चाह रहे हो ना, हो सकता है आपके पास धन उतना ना हो, लेकिन सुख वही हो, संतुष्टि देनी, संतुष्टि, बहुत प्रसन्न होकर के आपको वैसे रखा जाता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी आपका साथ देंगी। दिल्ली में और जैसे तीर्थ स्थलों में, भारत में अलग अलग तीर्थ स्थल हैं, पिलग्रिमेज साइट्स हैं, वहां पे जैसे दिवाली मनाई जाती है और जैसे दिल्ली में दिवाली मनाई जाती है, बहुत फर्क है। दिल्ली में दिवाली पार्टीज होती हैं, सट्टा खेला जाता है, नॉनवेज चलता है, शराब चलती है, सब चल रहा है। ऐसा नहीं है वो लक्ष्मी की पूजा नहीं कर रहे, लक्ष्मी एक स्वरूप को वो भी बुला रहे हैं, बट वो लक्ष्मी का स्वरूप बहुत डेंजरस है, शॉर्टकट वाला है। आई एग्री, आपको जल्दी पैसे वाला बना देगा, आई ऑल्सो एग्री, बट जो तीर्थ स्थलों में पूजते हैं वो घर में, परिवार में सेलिब्रेट करके अलग रूप से, फिर वो धन को संचित करते हैं, सेव करते हैं, जो कि बहुत अलग तरीका है लक्ष्मी का आवाहन करने का। और
अगर हम बात करते हैं जैसे यहाँ पे लक्ष्मी के प्रकारों की और लक्ष्मी को प्राप्त करने के तरीके की, तो यहाँ पे बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है हमें। जैसे आप बता रहे थे कि जुए की भी सिद्धि करते हैं, क्या होता है एक्चुअली उसमें? जी, ये सिद्धि, इसे द्यूत विजय सिद्धि बोलते हैं। ये शकुनी मामा ने करी थी सबसे पहले। इसमें जो उन्होंने करी थी वो तो बहुत ही वामाचारिक थी। उन्होंने तो अपने पिता के जो अवशेष थे हड्डियां उनकी हड्डियों से पासे बनाए थे। परंतु आज की तिथि में 2-3 पौधे होते हैं, सफेद घुंची हो गया, अपामार्ग, आपका काला धतूरा, ये 2-3 इनकी जड़ एकत्रित करके इनको एक स्पेसिफिक मंत्र के साथ अभिमंत्रित करके जो इंसान पहने वो कभी जुए सट्टे में नहीं हारता। लोग ये ऐसा करते हैं जो ये जुआ सट्टा खेलते जी, स्वप्न में अंक दिखना, नंबर दिखना, आपको दर्शन हो जाएगा ये नंबर है, इसमें इतना लगाना है, ऐसे करना है। आप बैठे होगे, आप पासे फेंक रहे हो, आप चाहते हो आपके ऊपर पासे, आप जिसने सिद्धि कर ली वो पासों को अपने हाथ से मल भी लेगा ना, ऐसे करके बस उसे मलना है, पता भी नहीं लगेगा आपको। जो वो फेंकेगा, जो भी नंबर वो चाहेगा वो नंबर आता है उसके सामने। ये सिद्धियां होती हैं दिवाली, और ये सिद्धि दिवाली की रात को ही होती है, धन प्राप्ति की और ये द्यूत विजय की। ये दिवाली हैं। जो लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं वो सब ये करते हैं। जी, छोटी सिद्धि, ये तो द्यूत विजय की सिद्धि तो गृहस्थ में भी हो सकती है, इसके लिए तो कोई बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। ये तो लोग घर में करते हैं, अपने कितने कितने मैंने देखे। छोटी छोटी चीजें लगती हैं, क्या कहते हैं, पीली सरसों लगती है। हाँ, अगर ये सिद्धि आप ये, लेकिन इस सिद्धि के साथ कैच ये है, ये आपको हर वर्ष नई नई बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें होता ये है, अगर हम ध्यान से देखें तो आपके स्वप्न में आपको वेताल बताएंगे। वेताल आपके लिए काम करते हैं इसमें। छोटे छोटे वेताल जो होते हैं, अत्यांतिक वेताल हो गया या फिर केसर वेताल हो गया, ये आपकी मदद करेंगे, आपको बताएंगे। तो इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं? जी होते हैं। साइड इफेक्ट इसका ये होता है कि आपको हर वर्ष फिर इसको सिद्धि दोबारा करनी पड़ेगी। अगर किसी साल ना करे तो फिर तो जी एक प्रकार से इसमें बैकलैश तो नहीं कहूंगा मैं, इसमें ये रहता है क्योंकि आपने धन जो प्राप्त किया है वो एक राजसिक या तामसिक रूप से किया है, सात्विक रूप तो था ही नहीं है। क्योंकि आप पैसा चाह रहे हो, सात्विक कहां से हुआ? सात्विक तो सीधा हुआ कि आप परमेश्वर से जुड़ना चाह रहे हो, तो राजसिक स्वभाव है पूरा। आप अंदर भाव कैसा भी रखो, इंटेंशन जो तो आपका क्लियर ही है। आपने अगर अगले साल नहीं करी तो फिर लगती है बीमारी, ये तो कंफर्म है। द्यूत विजय में बीमारी होती ही होती है, और खतरनाक बीमारी। खास तौर पे मैंने देखा है सबसे ज्यादा जो कॉमन बीमारी होती है तो कैंसर होता है, एड्स होता है सबसे ज्यादा। किसी ना किसी तरीके से आपको वायरस कॉन्ट्रैक्ट कर ही लेगा। ये होता है द्यूत विजय में, बहुत बड़ा कैच है। लेकिन फिर आप, ये है, कोई इंसान अगर गोवा में सट्टा खेले या फिर मकाऊ में या लास वेगस तक में भी खेले तो हारेगा नहीं। जितना चाहे उतना जीत सकता है, लेकिन फिर ये है कि वो धन लगेगा कहाँ? आपने प्राप्त तो कर लिया, अब उसको लगना कहाँ है वो फिर ऊपर बैठे वो बताएं। जी, वो बताएंगे कहाँ लगना। और बदले में आप कोई ऐसी बीमारी ले लोगे जो वहीं सारा पता लगा, आप जुए में जीते, आप 3-4 करोड़ आप जीत गए, पता लगा आपको ऐसी बीमारी होगी कि 3-4 करोड़ ही लग गए उसमें। अच्छा, अमीर लोग कौन कौन सी साधनाएं करते हैं दिवाली के लिए? जी, सबसे ज्यादा मोहिनी साधना करते हैं, सबसे ज्यादा मोहिनी सिद्ध करी जाती है। जैसे आपने बोला, बड़े बड़े फार्म हाउसेस में बड़े बड़े व्यापारी हो गए, बड़े बड़े ब्रांड्स के ओनर हो गए, मोहिनी सिद्ध। तो ये लोग खुद करते हैं या फिर जैसे पंडित जी वगैरह बिठा के तब करते हैं? मोहिनी सिद्ध तो आप खुद भी कर सकते हैं, कोई उसमें बहुत आसान होता है मोहिनी सिद्ध करना। लौंग मोहिनी बहुत आसान होती है, लूण मोहिनी बहुत आसान होती है, चंद्रिका मोहिनी बहुत आसान होती है, सुर सुंदरी मोहिनी बहुत आसान होती है। मोहिनी का कोई कैच नहीं है। मोहिनी का बस ये है कि ये होती है चिरंजीवी, मोटल होती है। इनको अगर कोई पुरुष सिद्ध करता है तो स्त्री के ऐसे रूप में भी कर सकता है कि ये अर्धांगिनी बना ले, लेकिन फिर वो है मोहिनी, उसी चीज में उलझाए रखेगी। आपने मोहिनी सिद्ध तो कर ली, लेकिन आपकी वो हालत हो जाएगी कि आप बैठे बैठे अपने बाल नोचने शुरू कर दोगे, ऐसी अशांति पैदा कर देगी जीवन में। मोहिनी होती है आपके शत्रुओं को दूर रखने के लिए, आपके शत्रुओं को मोहने के लिए, कोई आप काम बनवाना चाहते हैं उसको मोहने के लिए, धन के अलग अलग द्वार खोलने के लिए, नैऋत्य अग्नि जैसे अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे आ जाती है मोहिनी की सिद्धि। मोहिनी सिद्धि होती है
राजसिक और सात्विक भी कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मल लोग गृहस्थ में पूजा करते हैं, जैसे हम सब पूजा करते हैं दिवाली के दिन, क्या इसमें कोई ऐसी विशेष प्रकार की विधि भी हम कर सकते हैं जिससे पूजा का हमें सही फल मिले? मतलब जनरली लोगों की परेशानी, या फिर जब लोग पूजा करते हैं तो पैसे की जरूरत आज के दिन सबको है, ठीक है, तो कुछ पूजा में इस तरीके से किया जाए ताकि धन प्राप्ति के द्वार खुलें। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि लोग सीधा लक्ष्मी माता की पूजा के लिए भागते हैं, धन प्राप्ति के लिए। मैं ऐसा बोलता हूँ कि आप पहले सम्मान करना सीखें। सबसे पहले गणेश का आवाहन करें, फिर अपने गुरु का करें, जो भी आपके गुरु हैं, जिसको भी आप गुरु मानते हो, जो भी आपके गुरु हैं, वास्तव में गुरु का ध्यान करा जाता है, संकल्प लिया जाता है। फिर लक्ष्मी माता की पूजा से पहले मैं ऐसा मानता हूँ, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं नहीं बोल रहा, बिना शुक्राचार्य या बिना विष्णु के लक्ष्मी माता को ना बुलाएं। दोनों, या तो भाई को बुलाएं या उनके पति को बुलाएं। अकेले माता लक्ष्मी को ना बुलाएं, बहुत बहुत दुष्प्रभाव होते हैं उस चीज। तो विष्णु जी का कोई मंत्र बोले, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सीधे उनका ध्यान मंत्र है, शांतकारम भुजत्क्षाणम पद्मनाभम सुरेश्वरम विश्वदारम वदन सदृशम। ये पूरा मंत्र है भगवान विष्णु का, ये पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जो आपने बोला, जो बीज मंत्र था, हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भी आप पढ़ सकते हैं, कोई उसमें फॉर्मेलिटी नहीं, केवल चेतना आवश्यक है। आपको मंत्र नहीं भी आता, ये बात मैं बोलता हूँ, आपको साधना करनी है, आपको वैदिक मंत्र नहीं आते, आप पूरी साधना ओम के उससे कर सकते हो। आप ओम 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 का जाप करते रहें, और जिसका भी आप ध्यान कर रहे हैं, केवल अपने आत्मिक चेतना से, अपनी नाड़ी की गहराई से, सुषुम्न नाड़ी की गहराई से मूला बंद करके, श्वासों को रोक करके आप फिर ध्यान करें, तब आते हैं देवी देवता। क्योंकि हमारे सारी चीजें अंदर ही हैं। हम ये सोचते हैं जैसे हम सिद्धि करते हैं, सिद्धि बहुत साइंटिफिक चीज है। इंसान अपने ब्रेन का केवल 15 to 10% ही यूज करता है, जब उससे भी कम। जब भी हम कोई सिद्धि करते हैं तो हम अपने ब्रेन के उन चेम्बर्स को एक्टिवेट करते हैं जो कि वाइब्रेशंस को और उन तरंगों को खेलने की क्षमता रखते हैं। हमारे मोबाइल फोन, ये माइक हो गया, ये ब्लूटूथ माइक है, इसकी भी अपने कनेक्शन फ्रीक्वेंसी है। रेडियो की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, हमें नहीं दिखती लेकिन वो होती है। तो इस वजह से ये जो अलग अलग सिद्धियां हैं, ये ऐसे काम करती है कि हमारे ब्रेन के चेम्बर्स एक्टिवेट होते हैं जो कि हमें आगे पुश करते हैं ये काम को निकलवाने के लिए। आपने माता लक्ष्मी का पूछा, माता लक्ष्मी का करेक्ट आवाहन जो होता है, माता लक्ष्मी को सीताफल बहुत प्रिय है। कमल का पुष्प हो सके, मेरे को पता है इजी नहीं है मिलना, कमल का फूल चढ़ाएं। क्या कहते हैं, इत्र बहुत प्रिय है माता लक्ष्मी को, खुशबू, इत्र का छिड़का मारें। माता लक्ष्मी की कोई प्रतिमा है, मैं तो ऐसा मानता हूं यंत्र रखें, श्री यंत्र रखें। लेकिन श्री यंत्र आपकी सेफ्टी गारंटी नहीं करता, श्री यंत्र प्रॉस्पेरिटी गारंटी करता है, वृद्धि गारंटी करता है। प्रोटेक्शन के लिए यंत्र अलग होते हैं, उसकी अलग विधि होती है। अगर हम केवल धन प्राप्ति की बात करें, पीली सरसों बहुत प्रिय है, गोमती चक्र बहुत प्रिय है, पूजा में इसका उपयोग करें। मैं आपको बताता हूं, सबसे प्रिय एक दिया बनता है माता लक्ष्मी का, अनार होता है। अनार को आप आधा काटें हॉरिजॉन्टली, ऐसे काटें कि ऊपर जो उसकी फूल है ना, आप बीच में से काटें कि फूल वाला पोर्शन अलग जाए और नीचे वाला लग जाए। अनार को खाली कर लें, खाली करने के बाद उसमें बाती डाल दें। बाती आपने डाल दी, अनार को छील दिया अंदर से, और उसके नीचे अगर जैसे अनार फिर भी कटोरी टाइप रह जाता है, कटोरी टाइप रह गया, हाँ, उसको दिया बना लें, उसके अंदर बाती डालें, एक कमलगट्टा, पीली सरसों, 2 इलायची, और साथ में थोड़ा सा हल्दी। हल्दी की अगर गांठ हो तो बहुत अच्छा है, ना हो तो पाउडर भी चलेगा। घी डाल करके उससे माता लक्ष्मी की आरती करें और फिर बताएं मुझे क्या होता है। ये सबसे सात्विक और सबसे अच्छा तरीका है देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने का। और दिवाली की रात पे करें तो जी, फल फ्रूट में सबसे ज्यादा प्रिय माता लक्ष्मी को केले का भोग लगता है, सीताफल का लगता है। अनार तो हर देवी को प्रिय है, हर देवी के स्वरूप को अनार अच्छा लगता है, क्योंकि वो गर्भ को सिंबलाइज करता है, फर्टिलिटी को का प्रतीक माना गया है। तो इस वजह से ये 2-3 चीजें आप कर सकते हैं। कभी भी अगरबत्ती से आरती ना करें देवी लक्ष्मी की, धूप से करें। और धूप भी
चंदन की हो तो बेस्ट है। कई लोगों को मैंने सुना है, मैं लोगों को बताता हूँ लोबान की आरती बहुत बहुत अच्छी रहती है। बंगाली बहुत लोबान जलाते हैं माता काली की पूजा में। यहाँ पे इसलिए थोड़ा लोग वो मानते हैं क्योंकि मुस्लिम्स भी उसकी वो यूज करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो मुस्लिम्स हाथ भी धोते हैं, हम भी धोना छोड़ दें, कोई लॉजिक थोड़ी है इस बात का। वो तो मतलब एक धातु है, और भैरव शैव उपासना में लोबान का बहुत महत्व होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी लक्ष्मी माता के लिए गोमती चक्र हो गया, कौड़ी होगी, कमल गट्टा बहुत प्रिय होता है। तो ये पूजा में मतलब जब पूजा कर रहे हैं तो इनको वहां पे रख दें, या अलग अलग तरीके से, जैसे गोमती चक्र अगर हमने लिया है तो कुछ स्पेशल मंत्र वगैरह बोलने पड़ेंगे? जी, मंत्र इसमें बोलने पड़ते हैं। जैसे नमस्तेस्तु मामाय श्रीपीठे सर पूजिते शंकर चक्र गदा हस्ते नारायणी नमोस्तुते। देवी लक्ष्मी का गायत्री मंत्र भी होता है। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये हर प्रकार की अष्टलक्ष्मी के लिए महामंत्र है। देवी लक्ष्मी के लिए जो मैं सबको बोलता हूं, देवी लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय है श्री सूक्त। हिरण्यवर्णाम हिरण्यवीं सुंदरस्त्रामं चंद्रमां हिरण्यवीं लक्ष्मीं जातिवेदम आवताम आवह जातिवेदो लक्ष्मी पेन गिनिम। पूरा है ये लक्ष्मी के लिए। ये डिस्क्राइब करता है माता लक्ष्मी की स्तुति है। ये श्री सूक्त ऋग्वेद की है, प्रथम या द्वितीय मंडल की, बहुत प्राचीन है। ये देवी लक्ष्मी को बहुत अच्छी लगती है, ये इसका पाठ कर। इसी ये जो हम लाइन पढ़ते हैं ना, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ये श्री सूक्त की लाइन है। तो ये देवी लक्ष्मी को बहुत प्रसन्न करता है। अब कई लोग ये भूल भी कर देते हैं, श्री यंत्र रखते नहीं है, उसको पूजते नहीं है सही से। स्फटिक का श्री यंत्र अति उत्तम रहता है। अगर 2D में चाहिए तो चांदी का श्री यंत्र लाएं, वो सबसे बेस्ट रहेगा। कॉपर का श्री यंत्र थोड़ा मुश्किल या बाधाएं क्रिएट कर सकता है आपकी साधना में। अच्छा, दिवाली पे जब कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग अलग अलग प्रकार की चीजें यूज करते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो आम जनमानस के लिए तो उपलब्ध भी ना हो, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं? जी, सबसे ज्यादा तो अगर हम छोटे वस्तु से स्टार्ट करें, छोटी चीजों से, तो छोटी चीज जो है वो है आपके पीली सरसों हो गई, कौड़िया, और साथ में मोती शंख हो गया, और ये 2-3 चीजें आ जाती। गोमती चक्र इजीली अवेलेबल है। इजीली अवेलेबल है और यूज करी जाती है लक्ष्मी जी के किसी भी स्वरूप के आवाहन के लिए। कमल गट्टा, कमल, ये सब होता है। जो दुर्लभ वस्तुएं आ जाती हैं उसमें आता है फिर कुछ पौधों की जड़ें, प्लांट रूट्स। धतूरे की जड़ होती है, धतूरे में भी काले धतूरे की जड़, सम्मोहन के लिए, कुछ मोहिनियों की सिद्धियों के लिए। जिस प्रकार से अगर हम देखते हैं सुंदरी मोहिनी होती है, लूण मोहिनी होती है, इनके लिए ये जड़ आवश्यक होती है। अपामार्ग एक पौधा होता है, उसकी जड़। आक होती है, जिसे हम बोलते हैं आक का पौधा होता है, जो भगवान शिव को भी चढ़ता है। अलग अलग जगहों पे उसका अलग अलग नाम है। उस पौधे का, आक का जो होता है, आक का पौधा हो गया, उसकी जड़ हो जाती है। सफेद घुंची होता है एक पौधा, उसकी जड़ होती है। ये फिर मीडियम लेवल पे आता है। हायर लेवल पे हम जाएं तो सांप की केचुल, जिसे हम स्नेक स्किन बोलते हैं, जब वो खुद शेड करता है, वो हो जाती है। उल्लू का खून हो जाता है। बिच्छू होता है, बिच्छू का पूरा या तो शव चाहिए होता है, क्योंकि अलग अलग योगिनियों के लिए कुछ जो होती हैं अलग अलग हिस्से कटते हैं बिच्छू के, हाथ, पूंछ, शीश इत्यादि। अब जब हम देखते हैं थोड़ी और लेवल की चीजों के ऊपर, तो जो फीमेल एक डॉग होती है, कुत्ता होता है, श्वान, उसका जो स्त्री रूप होता है, उसका जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, वो क्रियाओं में यूज होता है। जब 2 बकरे संभोग करते हैं, बकरा और बकरी जब संभोग करते हैं, तो उनका जो लिक्विड इकट्ठा होता है दिवाली की रात को, उसका बहुत काम होता है। ये चीजें लोग ढूंढते कहाँ से? जी, ये चीजें इतनी दुर्लभ हैं, जैसे गधे की हड्डी, गधे की खाल, काले गधे का पोस्ट होता है, उसके सर की हड्डी होती है, वो लगती है। काले बकरे का मुंड होता है। हाथी का चमड़ा होता है, हाथी की हड्डियां होती है, आइवरी की बनी हुई माला चाहिए होती है। कई क्रियाओं में ये भी यूज करा जाता है।
आई थिंक मैं कहीं पढ़ रहा था कि बाहर ऐसे अफ्रीकन मार्केट है जहाँ ये सारी चीजें मिलती भी हैं। बहुत आसानी से, बहुत आसान। उनका फिर वो तंत्र की शाखा पूरी वामाचार वाली आ जाती है। ये फिर भी थोड़ा इसमें एक राजसिक बेंड होता है, पूर्ण रूप से तामसिक नहीं है। इंद्रजाल काफी लोग जानते हैं, सुनते हैं इसके बारे में। अब इंद्रजाल जो होता है, समुद्री इंद्रजाल सबसे ज्यादा प्रेवलेंट माना गया है। समुद्र के नीचे से निकलता है, काफी लोग रखते हैं। इंद्रजाल होता है आपके कोई शत्रु हैं, गुप्त शत्रु हैं, अननोन एनिमीज हैं, बाधाएं हैं, कोई ब्लॉकेज है, कोई रुकावट है किसी भी दिशा में आपकी बढ़ोतरी के लिए, आपके शत्रु हो गए, कुछ भी हो गया, उस सब को इंद्रजाल अपने ऊपर खींच लेता है। आपके जो शत्रु हैं वो इस इंद्रजाल में फंस के रह जाएंगे। इसमें आवाहन करा जाता है चामुंडा देवी का। साथ में अगर हम देखें सप्तमातृकाओं में तो इंद्राणी देवी को बुलाया जाता है, जो कि इंद्र के साथ रहती हैं। ऐरावत के साथ ही वो इरावत पे ही सवार रहती हैं, जैसे देवराज इंद्र होते हैं। अब आ जाते हैं हम हत्था जोड़ी की तरफ। हत्था जोड़ी भी कई लोग रखते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं, इंद्रजाल के लिए जो तांत्रिक है, कभी भी किसी तांत्रिक को अपने घर में इंद्रजाल नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जो अगर आप मान लो आपने इंद्रजाल रख लिया अपनी प्रोटेक्शन के लिए, तो इंद्रजाल अगर आपके घर में जब तक है, आपका तंत्र भी वहीं फंस जाए, आपका तंत्र भी काम नहीं करने वाला। किसी को सम्मोहन करना है, अपना बना काम बिगाड़ना है, धन प्राप्ति चाहते हो, कोई भी सिद्धि चाहते हो, वो इंद्रजाल होने नहीं देगी। हत्था जोड़ी होती है, वो जड़ होती है जो जुड़ी हुई होती है। उसका 21 दिन का अनुष्ठान होता है। वो हालांकि लीगल भी नहीं है, लीगल उसके करके काफी चीजें होती, लेकिन लोग प्राप्त कर लेते हैं। कई जगहें हैं दिल्ली में जहां पे ये चीजें मिल भी जाएंगी। हत्था जोड़ी हो गई। हत्था जोड़ी का अभिमंत्रण भी चामुंडा देवी के आवाहन से करा जाता है। साथ में कुछ केसेस में कौमारी देवी का भी आवाहन किया जाता है। माता सरस्वती का जो स्वरूप है वाणी को लेकर के, वो भी हत्था जोड़ी से ही सिद्ध करा जाता है। ये सारी चीजें हमारे शास्त्र में लिखी हुई है जी। कौन से है? ये मेनली है रुद्रमलय तंत्र, कौलवर्ण, शाखिन्य तंत्र, शाक्त तंत्र, शाक्त देवी महात्मय रहस्यम, देवी महात्मय रहस्यम, अथर्ववेद, कृष्ण यजुर्वेद। यहां पे थोड़े इन चीजों के ट्रेसेस मिलते हैं। ऋग्वेद क्योंकि आत्मा, आत्मन, परब्रह्म और ब्रह्मांड की बात करता है। गायत्री, अनुष्टुभा, तुष्टुभा, पूषणा, बृहति, जगति, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, ये ऋग्वेद में आते हैं। अथर्ववेद में थोड़ा तंत्र आ जाता है। अथर्ववेद में मूल रूप से तंत्र की शाखाएं दे रखी हैं। तैतरीय, शतपथ, शंखायन, कोपथ, शिल्पवेद, जो इनके अपने उपवेद हैं, यहां पे तंत्र के बारे में अच्छे से मिलता है। परंतु जो आगम और निगम शास्त्र हैं, जो रहस्यमय और श्रुति के रूप से, मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी, शिष्य परिशिष्य, कुल कौलत्व या फिर प्रवर मार्ग से भी अलग अलग जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हुआ है, तो यहां पे सारे वर्णन हमें मिलते हैं। जैसे कि हत्था जोड़ी की बात हुई, हत्था जोड़ी का अनुष्ठान 21 दिन का होता है। वो 21 दिन का अनुष्ठान डेली रात को आपको या तो लाल चंदन की माला पे या रुद्राक्ष की माला पे, रुद्राक्ष की माला तो हर सिद्धि के लिए कॉमन बताइए बेस्ट होती है, वरना लाल चंदन की माला पे करा जाता है। और इसमें देवी चामुंडा का आवाहन होता है। आखिरी दिन में यज्ञ या हवन होता है जिसमें 108 आहुतियां डलती हैं। दशांश हवन नहीं होता, छोटा हवन होता है, जिसके बाद हत्था जोड़ी सिद्ध हो जाती है। अच्छा, दिवाली पे बलि वगैरह भी दी जाती है? जी, दिवाली पे अगर डाकिनी को सिद्ध कर रहा है, डाकिनी प्रकृति के अलग अलग तत्वों पे वास करती हैं, जैसे कि अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, या फिर हमारे अंदर के चक्र हो गए, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार। यहाँ पे अलग अलग डाकिनी का वास है। वज्र डाकिनी, काम डाकिनी, हाकिनी, शाकिनी, क्रोध डाकिनी, कपाल डाकिनी, डामर डाकिनी, और फिर सहस्त्रार डाकिनी जो सबसे ऊपर बैठती है। ये हमारे इंद्रियों पे वास करती है। प्रकृति, क्योंकि हमारी एक एक इंद्री एक एक ग्रह या फिर प्रकृति के एक एक तत्व को दर्शाती है।
पंचभूत या फिर हम, क्योंकि परमात्मा का ही एक अंश है, पर ब्रह्म से छलकी हुई एक छोटी बूंद हमारी आत्मा है, सब अंदर ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी हमारी चर्चा हो रही थी, कई मुद्राएं होती हैं। षणमुखी योनि मुद्रा होती है हर साधना से पूर्व। हालांकि अलग अलग साधनाएं जो हैं देवी लक्ष्मी के लिए पद्म मुद्रा बनाई जाती है। अब जो तांत्रिक स्वरूप होते हैं लक्ष्मी जी के, जिसमें कि शास्त्रों में कहा गया तुम पद्मिनी शरणम प्रपद्ये अलक्ष्मी नश्यते तुम वृणे, तो अलक्ष्मी के लिए फिर ये उल्टी योनि मुद्रा, उल्टी पद्म मुद्रा बनाई जाती है कुछ इस प्रकार, जो कि तिब्बतियन और अलग अलग बौद्ध धर्मों की शाखाओं में इसकी मान्यता भी है। तो अलग अलग मुद्राएं हैं वशीकरण के लिए। जैसे ये पाश मुद्रा बनाई जाती है, ऐसे बनाई जाती है पाश मुद्रा कि आप बंध गए हैं, जैसे सुमुखम। तो सन से मुद्रा बना के क्या मतलब लोग मंत्र जाप आवाहन किया जाता है। मंत्र जाप तो अब यूं करेंगे, अब जैसे अलग अलग में शून्य हो गई, आपकी वायु मुद्रा हो गई, अलग अलग मुद्राएं हैं। ये रुद्र मुद्रा होती है, ये विष्णु मुद्रा होती है, ये ज्ञान मुद्रा होती है। ये अब जैसे सुरभि मुद्रा कुछ इस प्रकार रहती है, सुरभि, ज्ञानम, वैराग्यम। अब योनि मुद्रा के भी अलग प्रकार हैं। गायत्री योनि मुद्रा का प्रकार कुछ ऐसा होता है जो ऐसा दिखता है, सर्व योनि मुद्रा का कुछ ऐसा होता है, पाश योनि मुद्रा का ऐसा होता है, और जो सभी 10 महाविद्याओं के लिए योनि मुद्रा यूज करी जाती है वो मुद्रा कुछ ऐसी होती है। इसके भी अलग अलग प्रकार। जब हम अलग अलग साधना करते हैं, अलग अलग प्रकार की मुद्रा हमें करनी पड़ती है आह्वान करने के। बिल्कुल। देवी दुर्गा के लिए जो दुर्गा मुद्रा होती है वो अलग होती है। तो नॉर्मल अगर पूजा करते हैं तब तो इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। नॉर्मल में, साधना में विशेष होती है, साधना में बहुत ज्यादा विशेष हो जाती है। गदा मुद्रा होती है जो कि स्तंभन वगैरह में आवश्यक होती है। नक्षत्रों का खेल होता है, जैसे ये दिवाली चित्रा नक्षत्र पे पड़ रही है, जो कि एक राक्षस गण का नक्षत्र है, मंगल का राक्षस गण का नक्षत्र है चित्रा। तो ये बहुत एक उग्र रात्रि होगी ये दिवाली की। ऐसा कितने सालों में, मतलब इससे पहले कभी आई है? जी, इससे पहले काफी समय पहले आई थी, लेकिन जब ये हम उग्र नक्षत्रों की बात करते हैं जो राक्षस गण के हैं, वास्ती अग्निमंडल के भी नक्षत्र होते हैं, वहां पे भी हमें प्रभाव देखने को मिलता है। शनि मीन राशि में बैठे हुए हैं वक्री होकर के, तो ये जो ग्रहों का समीकरण है जो ऐसा बैठ रहा है इस दीपावली के समय, ये बहुत रेयर होता है। क्योंकि एक प्रकार से बृहस्पति भी गज केसरी योग बना देंगे। 19 अक्टूबर को ठीक दिवाली से एक रात्रि पहले बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं, चंद्र की राशि में जाने वाले हैं, तो इसमें देवगुरु बृहस्पति का भी आशीर्वाद रहेगा। तो ये आम लोगों के लिए फायदेमंद होगी या फिर कुछ अलग टाइप की चीजें देखने को मिलेंगी? जी बिल्कुल फायदेमंद होगी, क्योंकि केवल ये ही नहीं, शुक्र भी कन्या राशि में होंगे, और कन्या राशि में अभी तो जैसे सिंह में बैठे थे, कन्या में चले जाएंगे। कन्या में पहले केतु बैठे थे, अभी फिलहाल केतु के साथ बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे शुक्र का भी अच्छा प्रभाव रहेगा मंत्र उच्चारण के लिए, क्योंकि बुध की राशि के साथ बैठे हैं तो वाणी और कंठ स्पष्ट करेंगे। ये होता है। कई ऐसे दिवाली पे जैसे बलि प्रथा है, कई जानवरों की बलि दी जाती है और आवश्यक हो जाती है। जैसे कि कई सिद्धियां होती हैं, 8 मेनली कोई भी इंसान सिद्धि करता है 8 चीजों की ही करता है: अनिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, वशित्व, प्राप्ति, ईशित्व और प्राकम्य। प्राकम्य की मतलब मैं चमत्कार करके दिखाऊं, गरिमा मतलब मैं बलशाली हो जाऊं, मेरे भार ऐसा हो कि बहुत भारी शरीर हो जाए, मेरा बलशाली हो जाए। लघिमा मतलब मैं हवा में उड़ पाऊं। ये सिद्धियां होती, बड़े बड़े योगी इनकी सिद्धियां करते हैं। और अनिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा मतलब मैं विशाल का ही रूप हो जाऊं, इतना विशाल हो जाऊं कि ब्रह्मांड जितना बड़ा। बड़े बड़े असुरों ने, ताड़कासुर, अंधकासुर ने बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं करी थी ये सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। मोस्ट कॉमन जो सिद्धियां होती हैं वो होती हैं प्राप्ति की, कि धन प्राप्ति हो जाए, मैं प्राप्ति कर लूं। नीम करोली बाबा थे, उनके पास सिद्धि थी प्राकम्य की। सब खाली हांडी पे लात मारते थे, घी भर जाता था, ऐसे चमत्कार करते थे नीम करोली बाबा। ये उनके पास फैक्ट है ये। और ये बात ऐसा नहीं कि उनके केवल चेले बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। इंटरनेशनली बीटल्स, स्टीव जॉब्स, बीटल्स बैंड यूके का इतना फेमस, इंडिया आया था, स्टीव जॉब्स इंडिया आया था, सबने बात बोली है कि ये सब चीजें उल्टी हो रही हैं, साइड इफेक्ट हो गए हैं। जी होता है। मैंने एक
यजमान थे उनका, मैंने देखा था उन्होंने माता बगलामुखी का वाहन करवाया था दिवाली के आसपास। दिवाली के मतलब कुछ दिन पहले माता बगलामुखी का अनुष्ठान था, पूजन था। अब जो लोग कहते हैं माँ तो माँ है, भक्ति तो भक्ति है, उनसे पूछिए भक्ति तो भक्ति या माँ तो माँ क्या हुआ है उनके साथ। बना बनाया सब बिगड़ गया, परिवार उजड़ गया, करियर खत्म हो गया, बचा कुछ नहीं। कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए। ये एक समय था उनके पास, क्या क्या गाड़ियां थी, क्या क्या बंगले थे। आज की डेट में उधारी पे जी रहे हैं। ये पूजा में कुछ गड़बड़ हुई इसकी वजह से हुआ या फिर सच्चा था? जी मैं ये कह रहा हूँ, इनकी पूजा ऐसी होती है कि अगर क्रम है ना पूजा का, कि आपको पहले चावल चढ़ाने फिर आपको पुष्प चढ़ाना है, और आपने पहले पुष्प चढ़ा दिए बाद में चावल चढ़ा दिए, तो भी रिपरकशंस होते हैं। तो भी रिपरकशंस है। ऊर्जा है, शक्ति है। आपका मन का भाव कैसा ही क्यों ना हो, आप बिजली की नंगी तार को छुओगे भी करंट लगेगा। तो जो साधना की पद्धति है, जो रिचुअल्स हैं, जो एक आवश्यक विधियां हैं, उनको जब तक हम फॉलो नहीं करते तो उल्टा प्रहार पड़ता है, झटका लगता है। होता ये है कि अगर कोई सिद्धि चल भी रही है, साधना आप कर रहे हैं, धक्का लगेगा फिर भी। वो ये होता है कि आपके पिछले जन्मों का कर्म आपको अब थोड़ा जल्दी मिल रहा है। कर्मों का फल तो आपको वैसे भी मिलना था, लेकिन साधना जो है आपकी उसको थोड़ा काट रही है। जीवन में थोड़ा उथल पुथल लाएगी, थोड़ा आपके लिए जो जिसको आप अपने लिए सही समझते हैं, जिन आदतों को, जिन लोगों को, वो माया, वो इल्यूजन्स को तोड़ेगी है। और क्योंकि मोहिनी साधना सात्विक होती है, यक्षिणी साधना उतनी सात्विक नहीं होती। कई केसेस में कुछ यक्षिणियां रक्त मांगती हैं, खास तौर पे चिच्ची पिशाची यक्षिणी के लिए वो हर प्रकार के सुख संपदा सब देगी। सुंदर से सुंदर अप्सरा भी आपको लाके रख देगी स्वर्गलोक की आपके आगे। परंतु फिर ये होता है कि वो चिरंजीवी है, आपके आगे कभी ना कभी आएगा, आप उसी सर्कल में घूम जाओगे। होता ये है कि वो आपने जो वचन दिया था संकल्प के समय, हम इंसान हैं, हमारी तबीयत खराब होती है, इमरजेंसी होती है, कहीं आना जाना पड़ जाता है, एक दिन मान लो छूट गया कुछ, कोई अनुष्ठान था, आपने चिच्ची पिशाचनी के लिए अनुष्ठान जो था आपने छोड़ दिया, बना बनाया सब बर्बाद, क्या फायदा। दिवाली के दिन पे सबसे ज्यादा ये जो हांडी उड़ते हुए देखते हैं, हांडी चलाई जाती है, मूठ क्रिया होती है। मूठ क्रिया उड़द की दाल से करी जाती है, पोटली बनाई जाती है उसकी। उसका सही विधि असली तांत्रिक जो होगा उसको पता रहेगी। मूठ क्रिया में क्या होता है कि काला नाग होता है, और वो भी एक वैरायटी का होगा, उसके फन पे 2 दाने होने चाहिए। उसको पहले बीच में से फाड़ के मारा जाएगा, बिल्कुल बीच में से, जैसे वर्टिकली काटा जाएगा। फिर उसका जो फन होता है उसके अंदर उड़द की दाल और मसूर की दाल बोई जाती है। कई महीनों का काम है ये। उसको बोओगे, उस पौधे के आगे आप कुछ मसानी देवी का मंत्र होता है, उसका जाप करते रहना पड़ेगा। कुछ आपको पिशाचनियों का आवाहन करना पड़ेगा, और ये आपको कई दिनों तक करना है। जब वो पौधा उग जाएगा, जब उसके दाने निकलेंगे, तब करी जाएगी असली मूठ क्रिया। फिर पोटली बनाई जाती है, फिर भेजी जाती है। ऐसे थोड़ी ना अपने पैकेट से दाल मार्केट से खरीद करके मूठ चला। ये जो ऐसे हांडी उड़ती है ये रियल में उड़ती है क्या? जी बोलते हैं ऐसा। होता। साइंटिफिकली कैसे पॉसिबल है? मैं ऐसा मानता हूं कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया होगा चर्च के सामने की अर्थ राउंड है, या फिर कोपरनिकस था शायद, कि धरती सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, उस समय उसको मार दिया था। कोई टेक्नोलॉजी उस समय पे नहीं थी इस बात को सिद्ध करने के लिए कि ऐसा हो भी सकता है, लेकिन आज की डेट में हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है और हम वो देख पा रहे हैं, तो हमें पता है ये बंदा गलत तो नहीं कह रहा था। वैसे ही आज की डेट में हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम तरंगों की ऊर्जाओं को नाप पाए, वाइब्रेशंस को और डिफरेंट डायमेंशंस को और उनकी एंटिटीज को देख पाए, समझ पाए। हाँ, ये साइंटिफिकली जरूर प्रूवन है कि फ्रीक्वेंसीज, एनर्जीज और डायमेंशंस इस थर्ड डायमेंशन के अलावा भी हैं। मल्टी डायमेंशनल थ्योरी होती है, मल्टीवर्स थ्योरी है, ये साइंटिस्ट बोलते हैं। हाँ, बस उसके लिए कोई ऐसी इक्विपमेंट नहीं बनी कि उस चीज को हम क्रैक कर पाए। वरना ऐसा नहीं कि नहीं है अनएक्सप्लेन्ड चीजें होती हैं, बहुत चीजें होती हैं, सिद्धियां होती हैं। लोग कितने कितने सिद्ध योगी थे जिनके पास लघिमा की सिद्धि थी, हवा में उड़ जाते हैं।
हवा में आकाश में भ्रमण करते हैं वो। आप कोई अगर यक्षिणी सिद्ध कर ले, वट वृक्ष यक्षिणी सिद्ध कर ले, जो वन के पास उनकी सिद्धि होती है, समुद्र का यक्षिणी की जल के कोई वाटर बॉडी के पास होती है, ऐसा इंसान अनएक्सप्लेन चीजें कर सकता है। जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया था, आप जो मांगोगे आपके आगे हाजिर होगा। अब जैसे पद्मिनी यक्षिणी, हंसिनी यक्षिणी, एक एक दो दो मुद्राएं सोने की आपको दे करके जाएंगी रात को सोने से पहले। ये होता है कई चीजों में। हम जैसे पिशाचिनी है, पिशाचिनी बस ये आपकी दासी बन के काम करेगी। और पिशाचिनी को बुलाने के लिए ऐसा है, नॉर्मल इंसान जो बोल रहे हैं बड़े तोप बनते बुला लें, अपने मल मूत्र के आगे, जो एक फीमेल डॉग होती है उसके मेंस्ट्रुअल ब्लड के आगे बैठ के दिखा दो बिना उल्टी करे तो मैं माना। अच्छा, एक दिवाली पे बात करते हैं, जैसे जो चौराहे पे बहुत सारी ऐसी क्रियाएं वगैरह होती हैं, आम आदमी इनसे कैसे बचे? क्योंकि आजकल तो ऐसा एनवायरनमेंट होता है दिवाली के दिन की ये छोटी मोटी चीजें लोग ध्यान नहीं देते। जी, कितनी खतरनाक हो सकती हैं ये, और कैसे बचाव हो जाए अगर कोई गलती से इस चीज में आ जाए तो? जी, दिवाली की रात्रि ऐसी होती है कि इसमें जो तंत्र की काट भी होती है, पूरे साल के लिए आप सेफ रहेंगे। नेगेटिव चीजों को, सिद्धियां अगर आपको जल्दी प्राप्त करनी है तो पॉजिटिव चीजें भी जल्दी हो जाएंगी। हाँ। अब अगर कोई चौराहे से इन क्रियाओं से बचना चाहता है, सबसे पहले ये है कि जब भी आप घर आएं तो जूते बाहर उतारें। कोशिश करें कि जूते आप अंदर ना लेकर के आएं। लेकिन अगर आप जूते अंदर ले भी आते हैं तो कोई ऐसी जगह पे 3 बार जूते को मारें फिर अंदर घुसें। गंदे जूते घर में ना लेके जाए। घर में घुसने से पहले आप 3 बार चुटकी बजाएं, फिर उल्टे हाथ से और फिर घर में घुसें। ये छोटे छोटे टोटके हैं जो हर किसी को करने चाहिए। इससे क्या होता है वैसे? इससे ये चुटकी से ये होता है, एक संकेत होता है उन एंटिटीज को कि यहाँ आपका कोई काम नहीं है। आपका जो काम था यहाँ तक आने का था, आप मेरे पीछे अगर थे भी जो मुझे नहीं पता, तो आप वहीं पे रुक जाइए, अंदर प्रवेश ना करें। ये उनको एक आदेश दिया जाता है। जैसे मिठाई चढ़ाने से या कुछ करने से प्रयास तो ये करना चाहिए कि इन चीजों को ना लांघा जाए। एक्सपेरिमेंट ना करें, ज्यादा कूल ना बने तो बेहतर है। अगर किसी के अंदर फिर भी वो है कि नहीं हम तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई बात नहीं जी, उसमें क्या कह सकते हैं। लेकिन ये जो 2-3 चीजें हैं भैरव बाबा की, मैं तो ये सबको बोलता हूँ, जो इंसान भैरव बाबा की पूजा करता है और रेगुलरली शिवलिंग पे जल अर्पित करता रहता है, उस पे तंत्र नहीं असर करेगा। 2 चीजें ये कर ले, क्योंकि शिवलिंग में शक्ति की भी पूजा हो रही है। योनि शक्ति का प्रतीक है, शिवलिंग शिव का प्रतीक है। वो एक तरीके से, क्योंकि जो सबसे प्राचीन फॉर्म ऑफ मूर्ति पूजा जो है वो शिवलिंग की पूजा है। बाद में अलग अलग प्रतिमाएं देवी देवताओं की बनने लगी, लेकिन बहुत पुरानी और प्राचीन होती है शिवलिंग की पूजा। तो भैरव बाबा की पूजा करें, शिवलिंग की पूजा करें, मोर देन इनफ।